हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस देखा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं। जो सिंपल इंटरोगेटिव होगा, ध्यान कीजिए, देखिए आप लोग अब भूलते तो नहीं है ना। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो क्या वर्ड से स्टार्ट हुआ हो, और इंग्लिश में हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सेंटेंस में जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो सिंपल। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? हैज और हैव में से कोई एक वर्ब, ठीक है ना। वो हम सब जानते हैं कि हैज हमको सिंगुलर के साथ में लगाना है और हैव प्लूरल के साथ में लगाना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद बीइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में ऐड किया जाएगा आईएनजी, और ऑब्जेक्ट इट इज। सिंस और फॉर में से कोई एक। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, और उसके बाद टाइम। ठीक, क्लियर है ना। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए। हमारे सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, बहुत पहले की आप वो वाली वीडियो याद कीजिए जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए थे। याद आया? तो चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए इनके एग्जांपल्स बनाते हैं हम लोग। क्या तुम्हारे चाचा जी 2005 से टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? चाचा जी। बिल्कुल गलत है, आप जरा ध्यान कीजिए, चाचा जी अकेला होगा। हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? विद पोजीशन। पोजीशन को साथ में ही लिया जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? तुम्हारे चाचा जी। तो तुम्हारे चाचा जी के अकॉर्डिंग हमको हैज का यूज करना चाहिए, हैव का? हाँ हाँ बोलिए, आइयो तुम तो सही बोला जी, हैज का। हैज योर अंकल। अब बीइंग तो हमें लगा नहीं लगाना होता है। मेन वर्ब क्या है? काम करना। तो वर्क, WORK, इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, और उसी में क्या लग जाएगा? आईएनजी। हैज योर अंकल बीन वर्किंग? कहां पे? टाटा कंपनी में। इन टाटा कंपनी, और कब से? 2005 से। तो 2005 से काम हमारा स्टार्ट हो गया था। तो आप ही बताइए कि हमारा स्टार्टिंग टाइम गिवन है या पीरियड ऑफ टाइम गिवन है? स्टार्टिंग टाइम गिवन है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? हैज योर अंकल बीन वर्किंग इन टाटा कंपनी सिंस 2005। चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं। वे कल से इस मूवी का टिकट बुक कहां कर रहे हैं? आयो मेरे को क्या पता, तुम्हें जाके पूछो जी। देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। तो वे के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना चाहिए? हैव। प्लूरल के साथ में हैव आता है, तो यहां पर डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो डबल इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको उठाकर सबसे पहले रखना होता है, ठीक है ना। तो जो कहां है वो रखा जाएगा सबसे पहले, तो रखिए। अब इसके बाद आएगी हमारी वर्ब। तो वर्ब होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, होती है ना। तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें लगाना चाहिए क्या? हैव। वेयर हैव दे बीन आएगा इसके बाद। वेयर हैव दे बीन। अब टिकट बुक कहां कर रहे हैं? वेयर हैव दे बीन, क्या आएगी मेन वर्ब? बुकिंग। क्या बुक कर रहे हैं?
इस मूवी का टिकट ना। द टिकट ऑफ दिस मूवी। और कब से? कल से। देखिए कल से हमारा काम स्टार्ट हो गया था। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कल वर्ड के लिए सिंस और फॉर का यूज करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो आप एक बात याद रखिए, जिस तरह से हम लोगों ने सीखा है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बीच का समय और स्टार्टिंग समय, अगर इस कॉन्सेप्ट से हम इसमें चलेंगे तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप खुद ही बताइए, कल से हमारा काम स्टार्ट हो गया था, कल से हमारा काम स्टार्ट हो गया था, तो हमको ये बात बताई जा रही है ना कि हमारा काम स्टार्ट कब हुआ था? कल से। बीच में कितना समय हो गया डजंट मैटर, ये नहीं बताया जा रहा है, हमको जरूरत भी नहीं है। तो जब स्टार्टिंग टाइम गिवन है तो कल वर्ड के लिए से जो इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए क्या आना चाहिए? सिंस। तो चलिए लिखते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? Where have they been booking the ticket of this movie since yesterday? क्लियर है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो रूल्स अभी हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़े हैं, सेम वही रूल्स हमको इसमें एप्लीकेबल करने हैं। सिर्फ एक छोटा सा चेंज, जो हम लोग बचपन से नहीं, पहली वीडियो से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये क्या बात करता है यार? तो पहली वीडियो से हम लोगों ने क्या सीखा था? यही सीखा था कि जो हमारा सब्जेक्ट आता है जहां पे, उसी के बाद हमें किसका यूज कर देना है? नॉट का। यही ना? चलिए देखिए, एड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। लेकिन जरा एक बात बताइए, जैसे कि हैज नॉट, अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? हैजंट, एपोस्ट्रोफी एस लगा, एपोस्ट्रोफी टी लगाकर हम इसका एब्रिविएट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना? और अगर यहां पे लिखेंगे हैव नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखा जा सकता है हैवंट, ठीक है ना? तो अगर ऐसा किया जाएगा तो जरा सेंटेंस में देखते हैं अपन लोग कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कहां पर आएगा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। पिछली रात से बारिश क्यों नहीं हो रही है? मान लीजिए आप लोगों ने देखा कि बारिश का मौसम है और बादल भी बहुत रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है, तो आप लोग बोलते ना कि पिछली रात से पता नहीं क्यों नहीं बारिश हो रही है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा एक और बात, जो बारिश वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम रेन को सब्जेक्ट बनाते नहीं, तो एक डमी सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाता है? इट। अच्छा मान लीजिए अभी हम जैसे इट को सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो इट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि इट को हम क्या मानेंगे? सिंगुलर, ठीक है ना? तो देखिए वाई, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया वाई। अब देखिए हैज और हैव में से किसका यूज किया हमने? हैज का। क्यों? क्योंकि इट जो सब्जेक्ट यहां पे आने वाला है वो सिंगुलर, ठीक है ना? तो वाई हैज इट, और ये हमने सब्जेक्ट माना है, तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद किसको लगाना है? नॉट को। तो वाई हैज इट नॉट, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? वाई हैज इट नॉट। आगे क्या आएगा? बीन। अब जो मेन वर्ब है वो क्या है? वर्षा का होना, बारिश का होना। ये देखिए बारिश होना, ये है मेन वर्ब, ठीक है ना? बारिश होना। यहां पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं हो रही है, होने के लिए भैया क्या यूज किया जाएगा? कुछ नहीं, आपको बारिश होना, ठीक है ना, ये मेन वर्ब यूज करना है। ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा जी, ठीक है ना? तो बारिश होने के लिए क्या? रेन, और रेन में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, तो रेनिंग। तो वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग? कल, सॉरी, पिछली रात से, तो पिछली रात से के लिए क्या आएगा? देखिए पिछली रात से हमारा काम शुरुआत कब होना था? पिछली रात को, तो स्टार्टिंग टाइम गिवन है, स्टार्टिंग टाइम गिवन होने पे क्या आना चाहिए? सिंस। तो पहले तो सिंस लगाइए। और पिछली रात के लिए क्या लिखा जाएगा? बड़ा कठिन शब्द है, आइए तुम ही बताओ जी।
लास्ट नाइट। अयो पुलिस तो बाहर ही लगाना थी, थोड़ा नीचे को लगाने का, ठीक है ना। देखो why has it not been raining since last night, ठीक है ना। अब देखिए जो मैं आपसे बात बता रहा था कि अगर हम इनका कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे तब कहां पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा। why has it not been, तो अगर हम इसको नॉट पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, why hasn't, इसको ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, why hasn't। अब देखिए ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, बचा क्या, इट। तो why hasn't it, why hasn't it been raining, और आगे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। क्लियर है ना सेंटेंस, why hasn't it been raining since last night। आइयो इतना इजी सेंटेंस था। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। रुकिए जरा रुकिए, सिर्फ मेरे इतने से सेंटेंस कराने से आपको टेंस अच्छे से आने वाले नहीं है। आपका काम यह है कि आपको होमवर्क के तौर पर बहुत सारे सेंटेंस लगाने हैं और उन सेंटेंसेस में जो भी आपको नहीं आते उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है, उनके रिप्लाई मैं दूंगा, इससे आप लोग के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। बात तो सही है। तो देखिए कोई भी टॉपिक आप ग्रामर में सीखेंगे, सिर्फ रूल सीखने से आपको ग्रामर आने वाली नहीं है। आपका काम यह है कि रूल को जो मैं सिखा रहा हूं उसके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ जो बुक भी आपके पास अवेलेबल है या डेली यूज के सेंटेंस जो आपके मन में आते हैं उनका यूज करके आप बहुत अच्छे से सारे के सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए, और जो भी नहीं आते हैं उनको उस कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए, और डाउट भी आता है तो भी जरूर पूछिए कि सर ये सही भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।